हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। और आज हम आप लोगों के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट लेकर के आया हूं। हम लोग इसमें सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, एसिड के बारे में पढ़ेंगे और बेस के बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत सारे कुछ टॉपिक्स है इसके अंदर, हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इस तरह से हम बहुत सारे लेक्चर आपके सामने लेते आएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग इंडिकेटर और एसिड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक इंडिकेटर्स। क्या होता है इंडिकेटर्स? तो दरअसल आप लोग गाड़ी में मतलब कार वार सब जगह इंडिकेटर्स होते हैं। वो इंडिकेटर्स क्यों होते हैं, वो आप लोग यूज़ कैसे करते, क्यों करते? मतलब अगर आपको राइट जाना है तो आप इंडिकेटर दिखाते हो राइट वाला कि आगे वाले पर्सन या पीछे वाले पर्सन को पता चले कि आप राइट जा रहे हो। अगर आपको लेफ्ट जाना होता है आप लेफ्ट इंडिकेटर जलाते हो। मतलब इंडिकेटर दरअसल आपको बताता है, आपको नहीं, जो आपके पीछे और आगे है उनको बताता है कि हाँ आप राइट जा रहे हो, हाँ आप लेफ्ट जा रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही केमिस्ट्री में एसिड बेस में इंडिकेटर का क्या मतलब है? दरअसल इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि आपके पास, हम जैसे कि इसमें एक शॉर्ट्स भी बनाए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे देख लो। क्या था शॉर्ट्स में? हमारे पास 2 सॉल्यूशन था और हम लोगों को पता नहीं था वो दो सॉल्यूशन में एसिड है या बेस है, अपने को नहीं पता। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, टेस्ट किया था। ठीक है, फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आया था कि हाँ ये एसिड है, ये बेस है। तो वही इंडिकेटर का वही काम है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है, वो इंडिकेटर इंडिकेट करता है। ठीक है, समझ में आया? इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? An indicator is a special chemical that changes its color or smell to indicate whether the substance is an acid or base। मतलब कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है, मतलब कौन सा सॉल्यूशन एसिड और कौन सा सॉल्यूशन बेस है, उसको इंडिकेट करता है कौन? इंडिकेटर। इंडिकेटर हम लोग को बताता है कि हाँ ये एसिडिक है और ये बेसिक है। समझ में आया? और वो तो कैसे बताता है? तो कलर चेंज करके। ठीक है ना, वो क्या करता है, वो कलर चेंज कर देता है और स्मेल भी चेंज करता है। ठीक है ना, स्मेल की बातें भी हम लोग करेंगे यहाँ पे कलर के साथ साथ। ठीक है, समझ में आप सभी को? अब दरअसल ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, ये इंडिकेटर 3 तरह के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। पहला तो नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर होता है। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो हम लोग को नेचुरल चीज़ें से मिल रही होती है, प्लांट्स और एनिमल्स से हम लोग को जो भी इंडिकेटर मिल रहा। ठीक है, एनिमल से तो फिलहाल तो नहीं मिलता है प्लांट से जो भी इंडिकेटर्स मिल रहा है। ठीक है, तो उस इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिचन्स हो गया, ठीक है, रेड कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। दूसरा क्या आता है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर, जिसको हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर के भी नाम से जाते हैं। मतलब जो लैब में बनाया जाता है। ठीक है, मैनमेड होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे इंडिकेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थिलीन, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। ठीक है, तीसरा आता है ओल्फैक्टिव इंडिकेटर। दरअसल ये दोनों कलर चेंज करके बताता है। ठीक है, कि कौन एसिडिक है कौन सा बेसिक है। ओल्फैक्टिव इंडिकेटर क्या करता है? ये अपने को बताता है स्मेल्स के जरिए। ठीक है, अगर स्मेल्स चेंज हुआ तो ये बेस है, अगर स्मेल्स चेंज नहीं हुआ तो एसिड है। ऐसी कुछ होता है। जैसे हम लोग इसमें वैनिला और ओनियन के बारे में भी बात करेंगे। ये 2 इंडिकेटर होते हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो समझ में आया टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है? चलिए, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर के बारे में। ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर में सबसे पहला नाम आता है लिटमस का। ठीक है, दरअसल ये सॉल्यूशन होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है, जो कि एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है लिचेंस। ठीक है, क्या होता है इसका प्लांट? लिचन। लिचन से क्या मिलता है हम लोग को? ये लिटमस सॉल्यूशन का मिलता है, जो कि पर्पल कलर का होता है। ठीक है, आप उसको दरअसल उसको एकदम जूस बना लोगे ना सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो पर्पल कलर का आपको दिखेगा। ठीक है, और मतलब पर्पल कलर मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, पर्पल कलर मतलब वो न्यूट्रल है, मतलब ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, कुछ नहीं है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, वो एसिड बेस क्या करता है? वो इंडिकेट करता है। ठीक है, लिटमस का एक इंडिकेटर है जो पर्पल कलर का होता है, जो कि लिचेंस प्लांट से हम लोग को पाया जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर अलग चीज़ है, लिटमस सॉल्यूशन अलग चीज़ है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अब अगर वो पर्पल से रेड हो जाता है, सिंपल सा फंडा है, पर्पल से रेड हो गया तो वो एसिड सॉल्यूशन हो गया, और अगर पर्पल से ब्लू हो गया तो वो बेसिक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, मतलब मेरे पास एक इंडिकेटर है लिटमस, मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। अगर एक सॉल्यूशन में हम डालें, जैसे कि आपको यहाँ देखो, ठीक है, एक सॉल्यूशन में हम डालें तो ये ब्लू हो गया। ठीक है,
और एक सॉल्यूशन में हम डालें तो ये रेड हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है, अगर जो रेड हो गया वो एसिड हो गया और जो ब्लू हो गया वो बेस हो गया। देखिए ये पर्पल कलर का होता है इंडिकेटर, समझ में आया ना। लिटमस इंडिकेटर पर्पल कलर का होता है। अगर आप एक सॉल्यूशन में डालें वो सॉल्यूशन रेड हो गया मतलब वो एसिड है। अगर आप कोई और सॉल्यूशन में डालें अगर वो ब्लू हो गया तो वो क्या है, बेस है। समझ में आया, ये होता है लिटमस के बारे में। क्लियर आप सभी को। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर के बारे में जानते हैं जो कि है टर्मरिक, जिसे हम लोग हल्दी भी बोलते हैं। हम लोग घर में इसको कुकिंग पर्पज से यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने में डालने के लिए हल्दी यूज़ करते हैं। तो दरअसल वो भी एक इंडिकेटर है। और आपको पता है ना हल्दी किस रंग का होता है, येलो रंग का होता है, ठीक है ना। हल्दी कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, सीधा सा बात है। अब क्या होता है ना कि अब जब हम इसको ना रेडिश ब्राउन, ये कब हो जाएगा, जब ये बेसिक सॉल्यूशन में आएगा। इसका हम लोग ने शॉर्ट्स भी बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, आई बटन पर क्लिक करके, और डिस्क्रिप्शन में तो मैंने डाल ही दिया है, ठीक है। क्या है, जब भी कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन होगा जो कि बेस होगा, अगर हम उसमें हल्दी को डालेंगे, ठीक है, क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। और जब हम उसको एसिड में डालेंगे ना हल्दी को, तो वो कोई कलर में बदलाव नहीं करेगा, येलो होगा और येलो ही रहेगा, ठीक है। क्या होगा, इट डजंट चेंज कलर विथ एसिड, वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन वो बेस के साथ कलर चेंज कर देगा, रेडिश ब्राउन, ठीक है। आप लोगों ने ये देखा भी होगा घर में, मम्मी या फिर आप लोग कपड़ा अगर धोते होगे, ठीक है, वॉश करते होगे, तो अगर कोई भी व्हाइट टी शर्ट पे अगर हल्दी लग जाता हो, ठीक है, कोई भी सब्जी खा रहे हो, सब्जी लग गया, ठीक है, तो दाग हो जाता है। और जब आप उसमें साबुन रगड़ते हो ना, देखना आप उस दाग ना वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा जब आप उसको धोओगे तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो हल्दी था और साबुन, सोप जिसमें बेस होता है, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। साबुन में क्या होता है, बेस होता है। तो जब हम उस हल्दी में बेस लग रहे ना, तो क्या हो गया, वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है वो भी, ठीक है। आप लोग गौर करना। चलो इसी बहाने आप लोग अगर नहीं धोते हो कपड़ा अपना खुद का, तो इसी बहाने धो लेना, कम से कम दिख तो जाएगा कि क्या रिएक्शन हो रहा है या नहीं, क्या मैंने सही बोला या नहीं बोला, ठीक है। क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में, ठीक है, जो कि मैन मेड इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग पहला बात करेंगे किसका, मिथाइल ऑरेंज का। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है, दरअसल ये एक सॉल्यूशन होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। सीधा सा बात है, मिथाइल ऑरेंज नाम है तो ऑरेंज ही कलर का होगा, ठीक है। तो वो ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब अगर आप उसको बेस में डाल रहे हो तो क्या हो गया, वो रेड कलर वो येलो कलर इंडिकेट करता है। और अगर आप उसको एसिड में डाल रहे हो तो वो रेड कलर इंडिकेट करेगा। मतलब दो सॉल्यूशन सेम हमारे पास, वही हम लोग दो सॉल्यूशन यूज करेंगे, एसिड एक तरफ और एक बेस एक तरफ। अगर हम उसमें मिथाइल ऑरेंज डालते हैं, ठीक है, ये आप लोग के स्कूल में लैब में भी करवाया जाता है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो अटेंड करना क्लास कब पता नहीं कब करा दिया जाए, मास्टर कब करा दे, ठीक है। तो दो सॉल्यूशन होगा आपके पास, एक में एसिड होगा एक में बेस होगा, आपको पता नहीं है किसमें क्या है, ठीक है। एक सॉल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला गया, अगर वो रेड हो गया मतलब वो क्या है, एसिड है। और अगर वो येलो हो गया तो वो क्या है, बेस है। बात क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं फेनोप्थिलीन का। फेनोप्थिलीन भी एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है, जो कि कलरलेस होता है, ठीक है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है। तो जब भी हम लोग उसको एसिड में डालते हैं, ठीक है, तो भी वो कलरलेस ही रहता है। मतलब सीधा सा बात है, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है उसमें अगर हम डालें फेनोप्थिलीन तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। अगर कोई भी कलर चेंज नहीं होगा इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है, एसिड है। और अगर कलर चेंज होता है, ठीक है, पिंक हो गया, क्या हो गया, पिंक हो गया, तो वो क्या हो गया, बेस। पिंक हो जाएगा तो वो सॉल्यूशन क्या हो गया, बेस। जैसे फेनोप्थिलीन मैंने डाला जो कि कलरलेस होता है, और यहाँ भी मेरे पास एक सॉल्यूशन था, अब यहाँ पे डालने के बाद वो सॉल्यूशन पिंक हो गया, मतलब क्या है, वो बेस है, क्योंकि हमने डाला क्या है, फेनोप्थिलीन डाला है। समझ में आया। तो ये हुआ सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। क्लियर है सभी को। अब हम लोग बात करते हैं ओवल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। दरअसल ओवल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है, जो स्मेल के जरिए बताता है, ठीक है, स्मेल उसका ओडोरनेस के चलते हम लोग को बताता है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। क्लियर है। जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओनियन का, ठीक है। घर में सभी के पास प्याज तो होगा ही, बिना प्याज का सब्जी कौन ही खाता है, ठीक है। कोई कुछ खाते हैं वैसे तो लोग, खैर बात ही बात है। हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि ओनियन ये भी एक तरह का इंडिकेटर है। मतलब आप जैसे जस्ट प्याज लेके छिल के आप टेस्ट करो वैसा नहीं, ठीक है। आप उसको पहले जूस बना लो, पेस्ट बना लो, ठीक है, और उस पेस्ट को आप एसिड में डालो या बेस में डालो। अगर क्या करो आप, अगर स्मेल चेंज होता है, अगर स्मेल चेंज होता है तो वो जो सॉल्यूशन जिसमें आपने ओनियन का पेस्ट डाला है वो बेस होगा।
ठीक है। और अगर स्मेल चेंज नहीं होता है तो वो क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। loses its smell when added with base and it doesn't changes its smell with acid, मतलब वो एसिड के साथ अपना स्मेल को चेंज नहीं करेगा। ओनियन का जो भी स्मेल है वो अपना स्मेल को बरकरार रखेगा, लेकिन अगर वहाँ पे बेस आ जाता है तो वो अपना स्मेल को चेंज कर देगा। अब अगर आप लोग बोलते हो कि सर कैसे, मेरे को तो नहीं पता, आप करके दिखाओ, तो क्या मैं आपको कैमरे के सामने बोलूँगा सूंघो? सीधा सा बात है, आप सूंघ लोगे। यहाँ पे था कलर चेंज हो रहा था, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, कलर चेंज आप लोगों को करके दिखा रहे थे, सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे कलर चेंज क्या हो रहा है, या तो स्मेल चेंज हो रहा, तो आप लोगों को मैं क्या ही बोल सकता हूँ, ठीक है, सूंघा तो नहीं सकता, सीधा सा बात है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वैनिला के बारे में, ठीक है। वैनिला दरअसल अगर बेस के साथ अगर हम लोग वैनिला इंडिकेटर को टेस्ट किया जाए, टेस्ट करें, तो क्या होगा, वो वैनिला का स्मेल वैनिश हो जाएगा, मतलब वो चला जाएगा, किसके साथ, बेस के साथ। लेकिन वही एसिड रहा तो उसका स्मेल वैसे का वैसे रहेगा, मतलब स्मेल चेंज नहीं होगा, ठीक है। द स्मेल ऑफ वैनिला वैनिश विद बेस, बेस के साथ वो वैनिश हो जाएगा, बट इट स्मेल डजंट वैनिश विथ एन एसिड, वो एसिड के साथ वैनिश्ड नहीं होगा। एसिड के साथ उसका जो स्मेल है वैनिला का वो वही का वही रहेगा, लेकिन बेस के साथ स्मेल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर आप सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एसिड आप जान लो, एसिड एक लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, लैटिन वर्ड एक्िडस से आया है एसिड, ठीक है, जिसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा, शोर मतलब खट्टा। तो सिंपल सा बात है, एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट, मतलब एसिड जो होता है वो खट्टा होता है। चाहे आप लेमन देख लो, चाहे आप विनेगर देख लो, चाहे आप टोमेटो देख लो, ये सब क्या है, ये सब खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एसिड होते हैं, ठीक है ना। तो अब एसिड क्या होता है कि जब भी हम लोग एसिड को ब्लू लिटमस पेपर में अगर हम लोग डालेंगे तो एसिड क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी, वो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ब्लू से रेड हो जाएगा। अब ये लिटमस पेपर कैसे आया, हम लोगों ने तो पहले सॉल्यूशन बोला था, तो दरअसल सॉल्यूशन से जो एसिड और बेस मिला है, अगर आप उसमें एक पेपर डाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, लिटमस पेपर बन गया, ठीक है, जो कि ब्लू होता है, रेड होता है। तो ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप डालोगे एसिड में तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, और वही आप रेड लिटमस पेपर को डालोगे बेस में तो वो रेड से ब्लू हो जाएगा, जिसकी बातें हम लोग बेस में करेंगे, ठीक है। तो ये तो था नॉर्मल सा डेफिनेशन, ठीक है, जो हम लोग ने लोअर क्लास 6, 7, 8 में भी हम लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है। मेन इसका क्या फॉर्मूला होता है, मेन एक्चुअल फॉर्मूला जो एकदम प्रॉपर फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला बोल रहा, प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है, क्या हो गया वो, ये सारे चीज हटा के, एन एसिड में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स H+ और H3O+ आयंस। सीधा सी बात है, एसिड में हाइड्रोजन तो होगा ही, और जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को आयंस देगा, H+ आयंस और H3O+ आयंस देगा, तब वो क्या कहला जाएगा, एसिड। जैसे मान लेते मेरे पास एक एसिड है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। अब हम लोग जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या देता है, H+ आयंस देगा और Cl- आयंस देगा। तो देखिए जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व किए तो ये H+ आयंस दिया, मतलब ये HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन भी है। अब अगर हम वही H+ आयंस को अगर हम लोग वाटर में वापस से डिसॉल्व कर देते हैं तो क्या हम लोग का देगा, H3O+ आयंस हम लोग को देगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। एसिड को जब भी हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हम लोग को H+ आयंस और H3O+ आयंस हम लोग को देता है। क्लियर आप सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मतलब एसिड तो पता है एसिड क्या हो गया, लेकिन ये आया कहाँ से एसिड, ठीक है। तो ये आया दो जगह से है। तो पहला वाले एसिड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड और दूसरे वालों को बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, मतलब ये दोनों ही इसका मेन टाइप है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक एसिड में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, वो जो हम लोग को मिल रहा है उससे एसिड, ठीक है, वो हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग को अर्थ में जितने भी मिनरल्स हैं ना उनसे मिल रहा है, ठीक है ना। तो चलिए पहला हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड। मतलब हम लोग को प्लांट्स में
और एनिमल्स में मिल रहा है या फिर हम लोग को उससे मिल रहा है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए C3CH3COOH जिसको हम लोग एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड के भी नाम से जानते हैं। इसके बारे में आप चैप्टर 4 में पढ़ोगे, ठीक है। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टाइटेरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जिसको हम लोग मिथेनॉइक एसिड के भी नाम से जानते हैं, ये सब क्या है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आपको पता होगा CH3 ये जो हम लोग विनेगर यूज करते हैं, ठीक है, उसी में होता है ये, ठीक है, विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है, तो हम लोग घर में सभी कोई क्या खाते हैं, टोमेटो खाते हैं ना, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। नहीं, टोमेटो में नहीं, एप्पल में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। एप्पल में हो गया सिट्रिक एसिड, फिर और किस में हो जाता है सिट्रिक एसिड, लेमन में हो जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, समझ में आया। अब आता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, मिल्क में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, मिल्क में होता है। फिर टाइटेरिक एसिड किस में होता है, हम लोग जो इमली खाते हैं, ठीक है, टैमरिंड, उसमें होता है टाइटेरिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस में होता है, टोमेटो में होता है, टोमेटो में होता है। फॉर्मिक एसिड किस में होता है, एंट में होता है, ठीक है। एंट चींटियाँ जब हम लोग को कट कर लेती है तो बहुत हम लोग को वहाँ पे ये खुजली होता है, ठीक है, स्वेलिंग होता है। तो दरअसल वो क्या होता है, वो हम लोग के पैर में वो एसिड छोड़ देती है, जिसका एसिड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। क्लियर आप सभी को। और दरअसल ये सारे एसिड वीक एसिड है, ठीक है, ये सारे एसिड क्या है, वीक एसिड है। मतलब ये हम लोग को हार्म नहीं पहुंचाएगी, हम लोग इसको खा सकते हैं, इस एसिड को हम लोग खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को हार्म नहीं पहुंचाएगी, हमारा स्किन बर्न या फिर कुछ भी चीज़ नहीं होगा, क्योंकि ये वीक एसिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब ये वीक एसिड क्या है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि वीक एसिड क्या है। दरअसल वीक एसिड अभी थोड़ा सा अगर मैं आप लोग को बता दूं कि जब ये क्या होता है ना, जो ज़्यादा H+ आयंस रिलीज ना करते हो, ठीक है, थोड़े से अमाउंट में वो आयंस रिलीज करते हो H+ आयंस, उसको वीक एसिड बोलते हैं, जो कि हम लोग के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को ये बात। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो ऑर्गेनिक एसिड की बात कर लिया, अब हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इन ऑर्गेनिक एसिड जिसको हम लोग मिनरल एसिड के भी नाम से जानते हैं, जो हम लोग को मिनरल से मिल रहा हो, ऐसे एसिड जो हम लोग को मिनरल से मिल रहे हो। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, ठीक है। सिंपल बात है, अर्थ में बहुत सारे मिनरल्स है, ठीक है ना, बहुत ही सारे मिनरल्स है, उससे हम लोग को जो भी एसिड मिल रहे हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, मतलब इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या आता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं। फिर आता है नाइट्रिक एसिड जिसको हम लोग HNO3 बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए सब में हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है, तो सब H+ आयंस रिलीज करेंगे जब ये भी वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, ये सारे एसिड है, ठीक है। और ये एसिड हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो H+ आयंस बहुत ही ज़्यादा रिलीज करे, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है ना कि ये जो एसिड होते हैं वो हम लोग को हार्म करता है, हमारे स्किन पे अगर ये एसिड हल्का सा भी गिर गया तो वो हमको हर्ट कर सकता है, हमारे हाथ को, हमारे स्किन को, ठीक है, डैमेज कर सकता है। तेजाब जैसा आप लोगों ने नाम सुना होगा, H2SO4, ठीक है, वो भी क्या एसिड है जिससे हमारा स्किन बर्न करने लगता है, जल जाता है, ठीक है। तो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, हम लोग इसको खा नहीं सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो इनसे दूर रहिए। लैब में भी आपको बोला जाता होगा, ठीक है, इस तरह से एक एरो बना के दिया जाता कि हाँ यहाँ पे एसिड होता है बहुत सारा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इससे दूर रहिए, ठीक है, प्रिकॉशंस, दूर रहिए, एसिड है ये, आप ग्लव्स पहन के यूज़ करिए, ठीक है। इसलिए जितने भी लैब में जितने भी होते हैं जो लैब को परफॉर्म कर रहे होते, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो लोग ग्लव्स पहन के, कोट पहन के यूज़ करते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। क्लियर आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। अब एसिड के पास भी स्ट्रेंथ होता है, जैसे हम लोग के अंदर बहुत स्ट्रेंथ होता है, वैसे एसिड के पास भी स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। दो तरह के, एक होता है वीक एसिड, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। दो तरह के स्ट्रेंथ होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो देखिए जब भी कोई एसिड है
अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में H+ आयंस अगर दे, मतलब वो पूरी तरह से स्प्लिट हो जाए वाटर में, वो पूरी तरह से स्प्लिट हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए और हम लोग को H+ आयंस प्रोड्यूस करके दे, तब ऐसे एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, मतलब जैसे वाटर में हम लोग एसिड डाले और एसिड के अंदर जितने भी H+ आयंस थे वो सारे आयोनाइज्ड हो गए। ठीक है, आयोनाइज्ड मतलब क्या होता है? तो दरअसल आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, कि जब भी हम लोग कोई भी सॉल्यूशन को हम वाटर में डाल रहे हैं, एसिड हो या बेस हो, अगर हम उसको वाटर में डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके जो आयंस है वो आपस में स्प्लिट कर जाए, ठीक है, तो हम लोग उस प्रोसेस को आयोनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो जैसे H2SO4, HCl, HNO3 ये सब क्या है? एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये सब। ठीक है, मतलब ये H+ आयंस बहुत ही ज़्यादा रिलीज करते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, एकदम कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वही अगर हम लोग वीक एसिड का बात करें तो वीक एसिड क्या होता है? ये पार्शियली आयोनाइज होता है, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह से स्प्लिट कर जाता है, H+ आयंस प्रोड्यूस करता है, उतनी अच्छे तरह से ये वीक एसिड H+ आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस कर पाता है, इसलिए ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। CH3COOH, H2CO3 ये क्या है? ये सब एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है? वीक एसिड के एग्जाम्पल है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल होता है, आप लोग लिख लेना। ठीक है, H2, देखिए H2SO4 होता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2SO3 ये क्या होता है? वीक एसिड होता है। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों आप सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर रिएक्शन देखा होगा तो किसी के आगे, ठीक है, कोई भी के आगे, जैसे HCl है ना एसिड, ठीक है, इसके आगे इस तरह से लिखा रहता है CON.HCl, मतलब इसका मतलब क्या? ये कंसंट्रेटेड HCl है। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है कि ऐसे, अब वो एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड भी एक एसिड ही होता है जिसमें वाटर की मात्रा बहुत ही कम होती है, अमाउंट जो होता है वाटर का वो बहुत ही कम होता है, और एसिड का अमाउंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन में पानी का मात्रा ज़्यादा है और पानी का मात्रा कम है और एसिड का मात्रा ज़्यादा है, तो वो जो एसिड बना है वो कंसंट्रेटेड एसिड होगा। ठीक है, समझ में आया? और डाइल्यूट एसिड क्या हो जाएगा कि जब पानी का मात्रा ज़्यादा हो गया, ठीक है, और एसिड का मात्रा कम हो गया, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो गया? कम हो गया, मोर हो गया, ठीक है, और अमाउंट ऑफ एसिड क्या हो गया? लेस हो गया, तो वो डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम HCl को इस तरह से लिखते हैं CONC, कंसंट्रेटेड HCl, इसका मतलब ये क्या है कि इसमें HCl एसिड का मात्रा ज़्यादा है और पानी का मात्रा कम है। लेकिन अगर हम यहीं इस HCl को इस तरह से DILHCl, डाइल्यूट HCl, इसका मतलब क्या हो गया? इस HCl में हम लोगों ने ज़्यादा पानी मिला दिया है। ठीक है, ज़्यादा पानी मिला दिया है और एसिड का मात्रा कम है, तो वो होता है डाइल्यूट और कंसंट्रेशन। क्लियर आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एसिड के प्रॉपर्टीज़ के, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और हम लोग वहाँ पे एसिड के साथ कुछ नए अच्छे मज़ेदार रिएक्शंस भी देखने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, और बुक रीड करें। मेन प्रॉब्लम ये होता है ना कि साइंस में हम लोग सब चीज़ पढ़ तो लेते हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बुक नहीं रीड किया होता। आप लोग बुक रीड करो, एनसीईआरटी बुक या कोई भी आपके रेफरेंस बुक है, आप उसको रीड करो, लेक्चर्स देखो अच्छे से, नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, तभी आपका इस आने वाले बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा, आप अच्छे स्कोर करोगे। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए।